नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्लैक बोर्ड पर बेल को विस्तार से समझेंगे। यह जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ गिरफ्तारी का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप दोषी हैं, क्योंकि गिरफ्तारी जांच के लिए होती है और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस तक आप निर्दोष माने जाते हैं। बेल का सीधा अर्थ है जेल की जगह कुछ शर्तों पर अस्थायी आजादी। इसका मूल सिद्धांत है कि जेल अपवाद है और बेल नियम है, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 437 से 439 और बीएनएसएस की 480 से 483 में बताया गया है। याद रखें, गिरफ्तारी का मतलब दोषी होना नहीं है, यह आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। सबसे पहले रेगुलर बेल है, जो सीआरपीसी 437 और 439 या बीएनएसएस 480 और 483 के तहत मिलती है, जब आप गिरफ्तार हो चुके हों और जेल में हों। इसके लिए आप मजिस्ट्रेट कोर्ट या हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं, जैसे चोरी के मामले में जहां आरोपी को कस्टडी से इंटरिम रिलीफ चाहिए। फिर आती है एंटीसिपेटरी बेल, जो सीआरपीसी 438 या बीएनएसएस 482 के तहत गिरफ्तारी के डर से पहले ही ली जाती है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स को छोड़कर। 2025 के अपडेट्स में इसे पर्सनल लिबर्टी की ढाल कहा गया है, जैसे किसी झूठे केस की धमकी मिलने पर जब अरेस्ट इमिनेंट हो। इंटरिम बेल एक अस्थायी राहत है जो मुख्य सुनवाई होने तक दी जाती है, अक्सर सख्त शर्तों के साथ। यह तब काम आती है जब आपकी मुख्य बेल याचिका पर सुनवाई में देरी हो रही हो, जैसे कोर्ट की भारी व्यस्तता या वेकेशंस के कारण। और आखिर में डिफॉल्ट बेल है, जो आपका मौलिक अधिकार बन जाती है अगर पुलिस 60 दिनों या 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर नहीं करती। यह तब होता है जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करने में देरी करती है, जैसे पूरे एविडेंस कलेक्ट न कर पाने पर। बेल कुछ मामलों में आसानी से मिल जाती है, जैसे प्रॉपर्टी विवाद, चेक बाउंस, छोटे मोटे आईपीसी अपराध जैसे 323 या 504 और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को। लेकिन हत्या, बलात्कार, एनडीपीएस या पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में यह बहुत मुश्किल होती है, हालांकि ऑटोमेटिक डिनायल नहीं। 2025 के अदालती दृष्टिकोण के अनुसार गंभीर अपराध का मतलब यह नहीं कि आपको अपने आप जेल हो जाएगी। अदालतें अब हर मामले को उसके यूनिक फैक्ट्स के आधार पर अलग से देखती हैं, अशोक धनखड़वी स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के गाइडलाइंस के तहत। अदालतें बेल देते समय 7 मुख्य सवाल पूछती हैं। क्या आरोपी भागेगा या फ्लाइट रिस्क है? क्या सबूतों से छेड़छाड़ करेगा? क्या गवाहों को प्रभावित करेगा? क्या उसका कोई आपराधिक इतिहास है? क्या अपराध की गंभीरता बहुत ज्यादा है? क्या समाज पर बुरा असर पड़ेगा? और क्या एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई है? अगर इन सवालों के जवाब ज्यादातर नहीं में हों, तो बेल मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अदालतें आरोपी की व्यक्तिगत परिस्थितियों जैसे उम्र, स्वास्थ्य, लिंग और क्रिमिनल एंटेसीडेंट्स पर भी गहराई से ध्यान देती है। बेल के लिए आवेदन करने के लिए आपको एक याचिका दायर करनी होगी जिसमें एफिडेविट और डिटेल्स हों, और उसकी एक कॉपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सर्व करनी होगी। फिर अदालत की सुनवाई में शामिल होना होगा, जहां आर्ग्यूमेंट्स सुनाए जाते हैं। अगर बेल मिल जाती है तो आपको बेल बॉन्ड जमा करना होगा, जिसमें श्योरिटी या पर्सनल बॉन्ड हो, और शर्तों का पालन करना होगा, जैसे पासपोर्ट जमा करना, देश न छोड़ना या पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग। कुछ जरूरी टिप्स: घबराएं नहीं बल्कि शांत रहें, एक अच्छे अनुभवी वकील को हायर करें और मजबूत कानूनी मिसालें जैसे सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट्स पेश करें। ये आपकी याचिका को सॉलिड बना सकते हैं। 2025 के अदालती संदेशों में जेलों में ओवरक्राउडिंग कम करना, बेल अस्वीकृति के लिए रीसेंट ऑर्डर देना, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देना शामिल है। ये रिफॉर्म्स पर्सनल लिबर्टी को स्ट्रेंथन करते हैं। साथ ही लंबे मुकदमे भी बेल का एक मजबूत आधार बन सकते हैं, खासकर जब ट्रायल ईयर्स लेता हो। अदालतें अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय के बीच संतुलन बनाने पर जोर दे रही हैं। तो याद रखें, जेल अपवाद है, बेल नियम है। न्याय का मतलब निष्पक्षता है। इस जानकारी को साझा करें, लाइक करें और कानून के बारे में और सीखें। धन्यवाद। जय हिंद।